फ्राइडे 13। यहाँ अंदर ही असली मजा है। शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप भाग 3। अंधेरे में इस विद्रोह और दहशत का सामना। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। रात की काली चादर ओढ़े जब चांदनी की मंद रोशनी हवाओं में खो जाने लगी तो सांवरपुर गांव की सुनसान गलियों में कुछ और ही अजीब होने लगा था। राधिका की हालत हर दिन और भी भयावह से बदलती जा रही थी। उस अजीब सी अवस्था में उसकी आंखों में गहराई से दर्द की चमक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा अजीब सा झुकाव था मानो कोई अतीत का क्रोध उसके अंदर बरस रहा हो। उसकी चूड़ियां जो कभी सुनहरी मुस्कान बिखेरती थीं, अब एक काली थकी हारी रोशनी में बदल गई थी और हर बार जब उसकी हथेली में वे चूड़ियां झलकती थीं तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई आत्मा अपने दर्द की पुकार दे रही है। राधिका का अजीब परिवर्तन। उस रात राधिका के कमरे में अचानक से हवा में हल्की हल्की सनसनाहट फैल गई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे अपनी पुरानी कहानियां बयां करने लगे। राधिका जो कुछ देर पहले एक शांत और सौम्य दुल्हन थी, अब उसके चेहरे पर डर और बेचैनी का अजीब सा मेल दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में उभरती भयावह परछाई मानो किसी अज्ञात शक्ति का असर थी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी उथल पुथल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये दर्द मेरे अंदर कितना गहरा है। उसका शब्दों में अटूट दर्द सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वह चुड़ैल की गिरफ्त में आ चुकी है और उसकी आत्मा में छुपा श्राप अब उसके पूरे अस्तित्व पर हावी हो रहा है। घटित होने वाली घटनाएं। रात के अंधेरे में जब गांव की गलियां पूरी तरह से मौन हो गईं, तो अचानक राधिका के कमरे से अजीब सी आवाजें और हलचल शुरू हो गई। बाहर से तेज हवा का झोंका और दीवारों पर उकेरे पुराने निशान मानो फिर से जगा उठे। मेरे रिकॉर्डर ने बार बार वहीं पुरानी पुकार गूंजाई। चूड़ियां में छुपा है वह श्राप जो हर नई दुल्हन को बदल देता है। इस आवाज ने मेरे दिल में उस चुड़ैल के जादू की कड़वाहट और भयावहता को फिर से जागृत कर दिया। जब मैं राधिका के कमरे के पास गया तो मुझे देखा कि वह अपनी कुर्सी पर असहाय सी बैठी थी। उसके चेहरे पर अब वो चमक नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों में अंधेरा और निराशा का एक ऐसा मिश्रण था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। कमरे की खिड़की से बाहर झांकती रोशनी ने उसके चेहरे पर एक अजीब सा प्रभाव डाला, मानो वह खुद अतीत की किसी भयानक घटना का साक्षी बन चुकी हो। अंतरात्मा का संघर्ष। उस क्षण जब मैंने राधिका के पास बैठकर उसकी हालत को निहारना शुरू किया तो मेरे अंदर एक गहरी दहशत ने घर कर लिया। उसकी आत्मा में कहीं से एक उग्र शक्ति जग गई थी, वह शक्ति जिसने उसे चुड़ैल की गिरफ्त में डाल दिया था। मैं देख सकता था कि उसके शरीर के हर हिस्से में एक दर्द की लकीर थी जो उसके अत्याचार और अधूरी चीखों का प्रतीक थी। वह धीरे धीरे उठने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे जड़ गए हों। उसकी आंखों से निकलती हुई फुसफुसाहट में मुझे ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। मुझे छुड़ाओ, मेरी आत्मा के इस बंधन को तोड़ दो। मेरे रिकॉर्डर में अचानक से एक तेज कठोर आवाज आई जो इस संघर्ष की गहराई को और भी बढ़ा रही थी। कमरे के कोने से एक अजीब सी परछाई उभरने लगी और राधिका के चेहरे पर झलकते उस भयावह परिवर्तन ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। हर पल हर सांस में ऐसा लग रहा था कि राधिका अब अपने अंदर के उस दर्द और अत्याचार के जाल में फंस चुकी है और उस श्राप का असर उसे पूरी तरह बदल चुका है। भयानक संकेत और एक नया मोड़। उस रात जब अंधेरा चरम पर था, मैंने महसूस किया कि राधिका के कमरे से एक हल्की सी पुकार फिर से सुनाई देने लगी। यदि तुम मेरी आत्मा को छुड़ाना चाहते हो तो पहले इस दर्द का सामना करो। यह पुकार मेरे लिए एक चेतावनी बनकर आई, मानो यह कह रही हो कि इस श्राप की गहराई में उतरने से पहले तुम्हें अपने ही अंदर के अंधेरे को पहचानना होगा।
मेरे मन में अब यह सवाल भी उठने लगा कि क्या मेरा भी दर्द उस अतीत की तरह मुझे बांध कर रखता है। मैंने धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी से राधिका के कमरे में से उठते उन निशानों और पुरानी तस्वीरों को देखा जिनमें उस अतीत का दर्द छुपा हुआ था। उनमें मुझे माधुरी की छवि झलकने लगी, जिसने कभी राधिका की आत्मा को चुड़ैल बना दिया था। उस दर्द की गहराई में मैंने खुद को देखा, मेरे अपने संघर्ष, मेरी अनसुनी चीखें जो शायद उसी श्राप का हिस्सा है। क्लिफहैंगर, चुनौतियों का सामना। उस रात राधिका का कमरा और भी अजीब सा हो गया। जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, दीवारों से अचानक से एक जोरदार चीख गूंज उठी, मानो कोई प्रेत अपने दर्द को बयां कर रहा हो। मेरे रिकॉर्डर ने बार बार वह पुकार कैद कर ली। चूड़ियाओं में छुपा है वह श्राप जो अतीत की चीखों को पुनर्जीवित करता है। उस पल मेरे अंदर डर और जिज्ञासा का संगम हो गया। मुझे अब यह महसूस हो चुका था कि यह श्राप केवल राधिका की आत्मा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गांव की उन अनसुनी कहानियों का अटूट हिस्सा है। मैं तय कर चुका था कि अगले दिनों मैं उन पुराने दस्तावेजों, तस्वीरों और बुजुर्गों की कहानियों की खोज जारी रखूंगा, ताकि इस श्राप के उस असली रहस्य को उजागर कर सकूं। अगले भाग की पुकार। दोस्तों, यह भाग यहीं समाप्त होता है, पर मेरे सफर में अभी भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। राधिका की आत्मा अब एक अजीब सी हालत में है और उस चुड़ैल के श्राप का दर्द अभी भी इस गांव में गूंजता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे मैं उन पुरानी दस्तावेजों और चित्रों के माध्यम से उस अतीत की सच्चाई को उजागर करूंगा। क्या राधिका की आत्मा को वह मुक्ति मिलेगी जिसकी उसे सदियों से तलाश थी? अगर आपको यह कहानी रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप की अगली कड़ी मिस न करें। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अंधेरी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए? अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे पुराने दस्तावेजों, तस्वीरों और दादी की कहानियों से उस चुड़ैल के श्राप के असली राज का पर्दाफाश होगा। शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप, अंतिम मुक्ति और श्राप का अंत। रात की स्याही ओढ़े आसमान में जब हर चीज अपने आप में अंधकार का रूप ले चुकी थी, तो सांवरपुर गांव की सुनसान गलियों में अब भी एक सिहरन सी फैल रही थी। मेरे रिकॉर्डर में अभी भी वह पुकार गूंज रही थी। शादी की चूड़ियां में छुपा है वह श्राप जिसने राधिका की आत्मा को अंधेरे में बांध रखा है। मेरे मन में डर और जिज्ञासा का संगम था। अब वह क्षण आ चुका था जब इस रहस्यमयी श्राप को समाप्त करने का अंतिम इम्तिहान मेरे सामने था। राधिका का अंतिम संघर्ष। राधिका के कमरे में अजीब सी हलचल जारी थी। उस कमरे में अब न सिर्फ अंधेरा था, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा भी संचारित हो रही थी जो पूरे घर को कंपा रही थी। राधिका अपने आप में जैसे झुकी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द और संघर्ष की चमक थी, मानो वह किसी असीम पीड़ा के बोझ तले दब चुकी हो। उस क्षण जैसे ही मैंने कमरे के दरवाजे पर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ तो भयंकर होने वाला है। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अचानक से अपने रंग बदलने लगे और फर्श पर पड़े चूड़ियों के निशान मानो जलते हुए दिखाई देने लगे। उस अजीब वातावरण में राधिका की हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे छुड़ाओ, मेरी आत्मा को इस दर्द से आजाद करो। उस पुकार में इतनी गहराई थी कि मेरे होश उड़ गए। मुझे अब यकीन हो चुका था कि उस श्राप ने राधिका की आत्मा को पूरी तरह जकड़ लिया है, और यदि इस दर्द का इलाज न किया गया तो वह हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगी। बाबा का आगमन, मुक्ति की ओर पहला कदम। मेरी खोज और कशमकश के कई दिनों बाद मैंने गांव के एक प्रतिष्ठित बाबा निर्मय से संपर्क किया। कहा जाता था कि बाबा निर्मय की शक्तियां अतीत की पीड़ा को समझने और उसे मिटाने में माहिर हैं। जब बाबा निर्मय ने मेरे संदेश पर गांव पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक शांत, गहरी गंभीरता थी,
मानो वह इस श्राप की असली सच्चाई को पहचान चुके हों। उन्होंने राधिका के कमरे में प्रवेश किया और एक बार जैसे ही उनकी उपस्थिति हुई, माहौल में एक ठंडी सी सुकून फैल गई। बाबा ने अपनी पुरानी झुर्रीदार छड़ी थामी और गहरी ध्यान में बैठ गए। उनके मुंह से निकली मंत्रों की मधुर धुन ने कमरे में हर एक जीवित कण को झकझोर दिया। अंतिम रीत, श्राप का नाश। बाबा निर्मय ने कहा, यह श्राप, यह दर्द, इस अतीत का वह अंधेरा जो इन चूड़ियों में बंद है, उसे समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी जुबान से मंत्रों का एक सिलसिला शुरू किया जो सदियों पुराने ज्ञान और तंत्र मंत्र से भरपूर था। उस क्षण कमरे में हवा की गति तेज हो गई, दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर पड़े चूड़ियों के निशान चमकने लगे। राधिका के चेहरे पर पहले से झलक रहे दर्द में अब एक अजीब सी हल्की हल्की चमक भी आई। बाबा निर्मय ने अपनी छड़ी से धीरे धीरे उस चूड़ियों पर वार किया, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रतीक हों। उन मंत्रों के साथ साथ मैंने देखा कि राधिका की आत्मा में से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, मानो वह उस अंधेरे बोझ को छोड़ने लगी हो। हे आत्मा, अपने दर्द को स्वीकार कर मुक्ति का मार्ग चुन ले। बाबा की आवाज गूंज उठी। उस क्षण कमरे में एक जबरदस्त कंपन हुआ। चूड़ियां झट से फटने लगी और उन पर लगे जादुई निशान गायब हो गए। राधिका की आंखों से अब आंसुओं की एक हल्की बूंद टपकने लगी, जो धीरे धीरे एक शांति का संदेश दे रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों से भी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अतीत की वो काली छाया धीरे धीरे हट रही हो। बाबा निर्मय ने अंत में एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जिसके साथ पूरे कमरे में एक चमकदार रोशनी फैल गई। उस रोशनी में राधिका की आत्मा धीरे धीरे मुक्त होने लगी। अब मैं मुक्त हूं, राधिका की मधुर लेकिन करुण आवाज सुनाई दी। उस क्षण जैसे ही वह अंतिम शब्द बोले, चूड़ियों में छुपा हुआ श्राप अपने आप ही गायब हो गया। राधिका का चेहरा साफ हो गया। उसकी आंखों में अब गहरी उदासी की जगह एक नई उमंग और शांति का उजाला था। समापन, श्राप का अंत और मुक्ति का संगम। गांव की पुरानी हवाओं में अब कोई अंधेरा नहीं रहा था। राधिका की आत्मा को वह मुक्ति मिल गई थी जिसके लिए वह सदियों से पुकार रही थी। बाबा निर्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सच्चाई को अपनाया जाता है तो हर दर्द, हर श्राप का अंत हो जाता है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह एक रहस्यमयी सफर था जो दर्द से, अत्याचार से और अनसुनी चीखों से भरा था, पर अब अंततः उसे शांति मिली। मैं अर्जुन इस अंधेरी राह पर चल पड़ा हूं, लेकिन अब मेरे मन में एक नई रोशनी थी। वह रोशनी जो बताती है कि सच्ची मुक्ति अपने अंदर के अंधेरे को समझने और उसे स्वीकार करने से मिलती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है, पर हर कहानी का एक नया मोड़ भी होता है। राधिका की आत्मा अब मुक्त है और उस चुड़ैल का श्राप सदियों के लिए खत्म हो गया है। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरे में कहीं ना कहीं एक सच्चाई छुपी होती है जिसे केवल साहसी आत्मा ही उजागर कर सकती है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानियों, नई दास्तान, नए रहस्य से जुड़ सकें। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस नई शुरुआत पर चलने के लिए? यही है शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप का अंत। एक ऐसा अंत जहां दर्द की चीखें शांति में बदल गईं और हर श्राप मुक्ति की ओर अग्रसर हो गया।